बहुत हुई बेगारी, जल की एक एक बूंद को तरसे, देखो जनता हमारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। पेपर लीक, अटकी नियुक्तियां, बढ़ती बेरोजगारी, युवा हुए मजबूर, प्रतिभावी जीवन हारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। रेप, लूट, हत्या, हिंसा से कि रेप, लूट, हत्या, हिंसा से डरते प्रदेश के नर नारी, सक्रिय है खनन माफिया। आपके मंत्री कह रहे हैं कि सक्रिय है खनन माफिया, किसकी है जिम्मेदारी? डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। मुंबई सू आया पावना, उगली बाता सारी। समझ गए होगे सोनू निगम ने क्या कहा कि मुंबई से आया पावना, उगली बाता सारी, 35 लाख करोड़ रो सौदो, पौधिक स्याही कारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। हाल बेहाल है प्रदेश का, पर रुकती नहीं दिल्ली की सवारी। मुख्यमंत्री जी कितना दिल्ली जाओगे? कि हाल बेहाल है प्रदेश का, पर रुकती नहीं दिल्ली की सवारी, नहीं देखी जाती है अब जनता की ये लाचारी। डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी, आई थी इस बारी। अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और उड़ीसा से जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी हैं, दलित नहीं है। अब मैं बजट पे आ जाता हूं। अब बजट में जो सीएम साहब के और डिप्टी सीएम साहब के जो आंकड़ों में अंतर है ना, वो भी मैं बता देता हूं आपको। कि आपने मुख्यमंत्री जी 27 जुलाई को सदन में घोषणा की कि हमारे घोषणा पत्र को सरकार एक एक शब्द को पूरा करेगी, और वही बात आपने अभी भाषण में भी कही। लेकिन जो वादों की जो सच्चाई है ना, वो जनता के सामने आनी चाहिए। आप जब बोल रहे थे जिस प्रकार से जो अभिभाषण था, तो 2 लाइनें मेरे याद आ गई कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। कि अंदर और बाहर जो आंकड़े उनमें काफी अंतर आया है। आपने 7 फरवरी को अभिभाषण में गिनाया कि पिछले बजट में हमने 1272 घोषणाएं की थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आपने 297 तो पूरी कर ली, और 488 की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकल गई, और काम प्रगति पे, यानी हम दोनों को जोड़ें तो 785 घोषणाएं, यानी 61%। तो आप कह रहे थे 61% 7 तारीख को, और 19 को जब डिप्टी सीएम साहिबा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि 73% घोषणाएं प्रगतिरत हैं। तो 12 दिन में 12% का अंतर कैसे आ गया, ये बता देना आप जब बोल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा है ना। डिप्टी सीएम साहब ने पिछले भाषण में और सीएम साहब ने अपने भाषण में जो अंतर बताया कि आपने ये कहा कि 2028 तक प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये सीएम साहब ने कहा 7 फरवरी को। और फिर 19 फरवरी को आपने बजट में कहा कि हम 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो फिर ये डबल इंजन की सरकार है, तो घंटा 2 घंटा लेट होए कि 2-2 साल लेट होए? 2-2 साल का अंतर आप चेक कर लेना। एक भी वर्ड, एक भी तथ्य, सबके स्रोत आपके बजट है, उनके आधार पे मैं बोल रहा हूं। और इसका कारण यही है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए टारगेट बढ़ता जा रहा है। अगले बजट में और हो सकता है आप इसको 32 कर देंगे, 42 कर देंगे, तो समय बताएगा। पिछली बार जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री जी आपने डिप्टी सीएम साहब को साथ ही नहीं बैठाया,
बजट इन्होंने पास किया और आपने बजट पे प्रेस आपने की। अब की बार साथ तो बैठाया, पर अब की बार भी प्रेस को ब्रीफ आपने किया। तो वित्त मंत्री जी को भी थोड़ा मौका दो, जो बजट इन्होंने पढ़ा है तो थोड़ा सा बाहर बताएं तो सही। अब जो इसमें गैप आया है 2 साल का, जो 350 बिलियन की डॉलर की जो जीडीपी अपनी आगे गई है, उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि आपने पिछले बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17,81,000 करोड़ हो जाएगी, परंतु अब आप बता रहे हो कि स्टेट जीडीपी 17,04,000 करोड़ तक ही पहुंचेगी, यानी 77,000 करोड़ रुपए आप अपने लक्ष्य से कम रहे। 4% आपकी स्टेट की जो जीडीपी है ना, वो कम रही। इसलिए ये जो 2028 से 2030 हुआ है, और अगले बजट में ये जीडीपी और घटी ना, तो ये 30 से 32 भी फिर 35 भी आपका हो जाएगा। सारे अधिकारी इस चीज को समझ रहे हैं। हमारी सरकार के समय में जब हम काम कर रहे थे, जो विकास की हम बात कर रहे थे, 22-23 के बजट में हमने अनुमान लगाया था कि स्टेट जीडीपी 13,34,000 करोड़ होगी, लेकिन हमारी जो नीतियां थी उसकी वजह से ये बढ़ी और 14,13,000 करोड़ रुपए तक पहुंची। और 23-24 के लिए जो हमने अनुमान रखा कि 15,76,000 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी का साइज होगा, तो बीच में आपकी सरकार आ गई, थोड़ा सा कम रह गया, 15,21,000 करोड़ रुपए। नहीं तो पूरा ही जाता हमारा जो टारगेट था, ये तो बीच में आप लोग आ गए। और इस साल आपकी सरकार रही है और 77,000 करोड़ रुपए आप लक्ष्य से पीछे रह गए। आप दावा कर रहे हैं कि अगली साल 19,89,000 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी का साइज होगा। तो देख लेंगे, वो कही भाई मेरा बाल कितना है, बोल जजमान अभी आया आगे, तो ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं। आपने पिछले बजट में राजस्व घाटे का जो अनुमान लगाया था वो 25,758 करोड़ रुपए लगाया था, और अभी आपने कहा है कि इस घाटे को जो पहुंचने का अनुमान है वो है 31,939 करोड़ रुपए। यानी राजस्व घाटा भी आपने जो अनुमान लगाया था ना मुख्यमंत्री जी, उससे 24% अधिक हो रहा है आपको, राजस्थान को। और आपका राजस्व घाटा स्टेट जीडीपी के 3.9 से बढ़कर 4.1% हो गया है। इसका खामियाजा तो राजस्थान की जनता को ही चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब की बार 70,000 करोड़ रुपए हो गया है, और आपने इस बजट में इसको बढ़ा के 84,643 करोड़ रुपए अंदाजा इसका बताया है। और यह भी जो आपका राजकोषीय घाटा है, यह भी स्टेट जीडीपी के 1.4 से बढ़कर 1.9% हो गया है। अब आय व्यय की बात करते हैं। 2024-25 में कहा कि लोन पेमेंट के अलावा नेट एक्सपेंडिचर 3,34,796 करोड़ रुपए होगा, परंतु आपका नेट एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ और करीब 1,000 करोड़ रुपए कम खर्च करके 3,33,259 करोड़ रुपए का आपका सदन का समय कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है। और आमदनी की अगर बात करें तो आपने 2024-25 में नेट रिसीट जो 2,64,787 करोड़ रुपए होगी, पर आपकी रिसीट करीब 1,600 करोड़ रुपए कम रहकर 2,63,168 करोड़ रुपए ही रही। तो आप बार बार कहते हो कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रहे हैं, कैपिटल आउटले बढ़ा रहे हैं। आपने 2024-25 पर कैपिटल आउटले का बजट रखा 44,216 करोड़ रुपए, पर आप 13% ही कम खर्च कर पाए और आपका खर्चा हुआ केवल 38,288 करोड़ रुपए। आपने खेल कला
साहित्य के अंदर 65,000 करोड़ रुपए आपने लिए थे बीई में, लेकिन आरई में क्या आया? 63,516। आप खर्च ही नहीं कर पाए। ऊर्जा में 30,729 आपने बीई में लिया था, लेकिन खर्च आपने ज्यादा कर दिए 33,051। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? बिजली तो आई नहीं रही। आपने कहा नेट बैंकिंग भी नहीं करेंगे, महंगी भी नहीं खरीदेंगे, तो बिजली भी नहीं आई, खर्चा भी बढ़ गया। इसका भी जरा बता देना। समाज कल्याण में 24,000 करोड़ रुपए आपको खर्च करने थे, आपने 22,797 खर्च किए, क्योंकि समाज कल्याण तो वैसे भी आपका फेवरेट विषय नहीं है, 10वें नंबर पे है। शहरी विकास में भी 16,918 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, उसकी जगह आपने 14,641 ही किए। और एग्रीकल्चर किसान, उसके भी आपको 14,544 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान था आपका बीई में, लेकिन आरई में आपका 14,000 सिर्फ 36 करोड़ रुपए ही आया। यानी कि शिक्षा, समाज कल्याण, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब के अंदर जो बजट में प्रावधान था उससे कम आप लोगों ने खर्च किया। ये आम जनता का पैसा था, आप खर्च नहीं कर पाए, इस पे भी जवाब दे देना। और आपको जो टैक्स था, टैक्स में 4% की कमी आई है, आप टैक्स ही वसूल नहीं कर पाए। चाहे वो सेंटर के जो कर हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा हो, चाहे स्टेट जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, वेट हो, एक्साइज हो या अन्य कोई टैक्स हो, आप सब में पीछे रह गए। क्यों नहीं कर पाए? यानी आप ना पूरा टैक्स वसूल पा रहे हो, न पूरा खर्चा कर पा रहे हो। दोनों ही चीजों में आप फेलियर हैं। दोनों ही चीजें पूरी नहीं कर पाए जो आपने बजट में अनुमान लगाया। इसके बाद आपने ईआरसीपी के लिए कहा कि हम ईआरसीपी लेके आएंगे। ईआरसीपी को आपने पीकेसी किया, फिर आपने श्री राम जल सेतु किया, नाम बदलते रहे। आज एक बात पूछना चाहूंगा, एमओयू हमने मांगा, आपने नहीं दिया, यही मांगा था आपने, यहीं पे मना किया। हमारे माननीय सदस्य कोटा से आते हैं धारीवाल जी, उन्होंने क्वेश्चन लगाया तो जवाब आया कि इसके पेज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। किसी अन्य आम पब्लिक ने आरटीआई लगाई तो उसके अंदर कहा कि ये जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। अब पता चला कि आपने पोर्टल पे डाल दिया। यानी कि आप विधानसभा में नहीं दे सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बता रहे हो और पोर्टल